हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 1982 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये तब की बात है जब मिस्टर हुआंग की एज 17-18 साल थी। असली मिस्टर हुआंग अपनी कंपनी में आते हैं। वहाँ छोटी छोटी कंपनीज के लोग भी आए होते हैं। उन्हीं में एक लड़का ग्वोन योहान भी होता है। वो मिस्टर हुआंग से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के बारे में सुना है। योहान कहता है, आप मेरा नाम भी याद रखना क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स बनेंगे। तभी वहाँ मी योन यानी कि तेयोंग की रियल मॉम आती हैं। योहान उसे देखता है और देखता ही रह जाता है। फिर मिस्टर हुआंग मियोन की फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं। योहान उन्हें देख रहा होता है और वहाँ एक लड़की आती है और कहती है वो दोनों इंगेज्ड हैं। जैसे तुम मियोन को देख रहे हो, मैं भी मिस्टर हुआंग को देखती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यंगशिन यानी कि मिसेस हुआंग होती हैं। इधर योहान उन दोनों की फोटोज क्लिक करने के लिए चला जाता है। वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और धीरे धीरे कुछ साल बीत जाते हैं। मिस्टर हुआंग और मियोन की शादी हो जाती है और उनका बच्चा भी हो जाता है। योहान भी उनके साथ होता है जो अब मिस्टर हुआंग बनकर रह रहा है। मिस्टर हुआंग किसी पेंटिंग ऑक्शन के लिए जा रहे होते हैं तो योहान कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी आज की मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, वो तुम्हारे लिए ज़रूरी होगी, मेरे लिए नहीं। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है और गुस्से में मिस्टर हुआंग योहान को जॉब से निकाल देते हैं। योहान कहता है, क्या तुम दोस्ती के नाते मुझे एक लास्ट मील करा सकते हो? तो मिस्टर हुआंग हामी भरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मिस्टर हुआंग उसी गोल्डन स्पून को देख रहे होते हैं और तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स कहता है, इस स्पून में ऐसा क्या खास है जो आप इसे देखना चाहते थे? मिस्टर हुआंग कहते हैं, ऐसा ही स्पून मेरे दोस्त के पास भी था, वो बहुत लालची था। एलेक्स कहते हैं, आपके बेटे जैसा? मिस्टर हुआंग कहते हैं, हाँ, मेरे बेटे जैसा। इधर लीसंग तेयोंग बन जाता है और जूही उसे तेयोंग बुलाती है। ये सुनकर लीसंग समझ जाता है कि वो फिर से तेयोंग बन चुका है। वो जूही से कहता है, मैं लीसंग ही हूँ जूही, लगता है हम सिर्फ अपने बर्थडे के लिए ही स्विच हुए थे। इसके बाद वो तेयोंग के पास जाता है। तेयोंग पूछता है, ये क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? लीसंग उसे सारी बात बता देता है। वो ये बात भी बता देता है कि मिस्टर हुआंग उसके रियल फादर नहीं हैं। इसके बाद तेयोंग वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ मिस्टर हुआंग आ जाते हैं। मिस्टर हुआंग लीसंग से हेलो करते हैं और पूछते हैं, तुमने उस जॉब ऑफर के बारे में क्या सोचा? तेयोंग कहता है, नहीं, मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर हुआंग समझ जाते हैं कि वो दोनों फिर से स्विच हो गए हैं। वो वहाँ से जाते हैं और खुश होते हुए सोचते हैं, वेलकम बैक लीसंग। फिर हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। मिस्टर ली ड्रिंक कर रहे होते हैं और योजिन की बात याद कर रहे होते हैं। योजिन उसे सारी बात बता देती है और स्पून देते हुए उस स्पून से खाने के लिए कहती है। मिस्टर ली मना करते हैं और कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लीसंग ऐसा नहीं कर सकता। योजिन कहती है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, लेकिन बस एक बार इस स्पून से खाना खाकर देख लेना। वो स्पून उन्हें दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ड्रिंक करते करते मिस्टर ली उस स्पून से खाने का फैसला कर लेते हैं। वो उस स्पून से खाते हैं और लीसंग की सारी मेमोरीज उन्हें दिखाई देने लगती हैं। सारी मेमोरीज देखकर मिस्टर ली रोने लगते हैं। वो बहुत रोते हैं और फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हमें मिस्टर हुआंग दिखाए जाते हैं। उनका लॉयर उनके पास खड़ा होता है और बताता है, जुनते ने शेयर्स तेयोंग को ट्रांसफर कर दिए हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, जुनते बाहर निकलने के लिए बहुत बेताब है, तभी उसने इतनी आसानी से शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए। तभी तेयोंग वहां आ जाता है और मिस्टर हुआंग उससे बात करते हैं। मिस्टर हुआंग कहते हैं, क्या तुम अब भी फिजिकल डिवीज़न के खिलाफ हो? क्योंकि मैंने सुना कल तुमने इस बारे में मीटिंग की थी। लीसंग कहता है, नहीं, मैं फिजिकल डिवीज़न के खिलाफ नहीं हूँ, ये कंपनी के लिए अच्छा फैसला है। मिस्टर हुआंग कहते हैं, तुम थोड़ी देर में मुझसे लॉबी में मिलो, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद लीसंग लॉबी में चला जाता है। तभी वहाँ मिस्टर ली आते हैं और लीसंग से बात करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ मिस्टर हुआंग भी आते हैं और लीसंग को अपने साथ ले जाते हैं। इस बात से मिस्टर ली और ज़्यादा हर्ट होते हैं। रास्ते में लीसंग पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर हुआंग कहते हैं, हम ब्लू हाउस जा रहे हैं, मैं तुम्हें अपना हायर घोषित करने वाला हूँ। ये सुनकर लीसंग खुश हो जाता है।
मिस्टर हुआंग कहते हैं ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो ब्लू हाउस पहुंच जाते हैं और वहां मिस्टर हुआंग ली संग का इंट्रोडक्शन मिस्टर प्रेसिडेंट से करवाते हैं। इधर वो सब बातें कर रहे होते हैं, उधर दूसरी तरफ लॉयर जुनते को ये बात बता देता है। लॉयर कहता है मिस्टर हुआंग ने तेयोंग को अपना उत्तराधिकारी चूज किया है और तुम्हारे लिए उन्होंने जेल को चूज किया है। अब तुम्हें जेल में ही रहना होगा। ये सुनकर जुनते पागल हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। जुनते कहता है उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बाहर निकालने का लालच दिया, मेरे शेयर्स ले लिए और अब ऐसा कर रहा है। लॉयर सिक्योरिटी को बुला लेता है और सिक्योरिटी उसे उठाकर ले जाती है। जुनते जाते जाते कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ मिसेस हुआंग को भी ये बात पता चल जाती है कि जुनते हमेशा जेल में रहेगा। वो अपने नौकरों को हाथ की नस काटने की धमकी देती है। मिसेस हुआंग कहती हैं मिस्टर हुआंग को कॉल करो और जुनते को जेल से छुड़ाओ। तभी वहाँ मिसेस ली भी आ जाती हैं। वो उन्हें पकड़ लेती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं। मिसेस ली उसे अपनी बातों से समझा लेती हैं और शांत कर देती हैं। शांत होने के बाद वो दोनों बातें करती हैं। मिसेस हुआंग कहती हैं जुनते मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे जेल में नहीं देख सकती, वो मेरे बेटे जैसा है। मिसेस ली कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ। मिसेस ली कहती है मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। दरअसल ये हमारी लास्ट डिलीवरी थी। कल आपके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड की बहुत बेइज्जती की। हम गरीब हैं पर इज्जत से रहना जानते हैं। अब से हम यहाँ डिलीवरी नहीं करेंगे। मिसेस हुआंग कहती हैं कितना अच्छा लगता होगा ना ऐसे बात करना, तुम जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। वो थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर मिसेस ली वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें तेयोंग को दिखाया जाता है। वो अपनी असली फैमिली को सर्च करता है और अपनी रियल मॉम की फोटो देखता है। वो कहता है सॉरी मॉम, मुझे आप याद नहीं हो। तभी जूही का मैसेज उसके पास आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और तेयोंग उसके पास पहुँच जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद जूही कहती है तेयोंग मैं जानती हूँ तुम ली संग नहीं तेयोंग हो, मुझे सारी बात पता चल गई है। तेयोंग कहता है ये अजीब सा लगता है, मैं तेयोंग हूँ लेकिन मुझे नहीं याद कि मैं कैसा इंसान था। क्या तुम जानती हो मैं कैसा था, मेरी मॉम कैसी थी। फिर हमें योजिन को दिखाया जाता है। ली संग उसे सारी बात बता देता है और वो ली संग से मिलने आती है। योजिन कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फिर से तेयोंग बन गए। ली संग कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने भी हमेशा कोशिश की कि तुमसे प्यार कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाया नारा, और इसलिए हमें इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुनकर योजिन रोने लगती है। योजिन कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या तुम भूल गए मेरे पास तुम्हारा गोल्डन स्पून है, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं वो स्पून तुम्हारे पेरेंट्स को दे दूंगी। ली संग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अच्छी इंसान हो और ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योजिन याद करती है कि कल गुस्से में वो स्पून पहले ही दे चुकी है और वो मिस्टर ली के पास जाती है और स्पून मांगती है। मिस्टर ली कहते हैं मैंने तो वो स्पून फेंक दिया, वो एक नॉर्मल सा स्पून ही तो था, तो मैं उसका क्या करता। योजिन कहती है आपकी हालत से तो लग रहा है कि आप उस स्पून का यूज कर चुके हैं। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, आप ये बात ली संग या किसी और को मत बताना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मिस्टर ली कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर योजिन वहाँ से चली जाती है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। वो उसी ओल्ड लेडी के साथ बैठी होती है। वो उसे खाना खिलाती है और योजिन की फ़ोटो दिखाते हुए पूछती है क्या ये वही लड़की है जिसने आपको वो बैग दिया था। लेडी कहती है हाँ ये तो वही लड़की है। लेडी कहती है बहुत अजीब बात है, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी स्पून वाली बात पर यकीन करती हो, बाकी के लोग तो मुझे पागल कहते हैं। जूही कहती है आपकी ये हालत कैसे हुई। लेडी कहती है मैं एक रिच फैमिली की लड़की थी, मैं चोंगदम के एक पेंट हाउस में रहती थी। मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन वो लड़का मेरी नौकरानी का पति निकला। मैंने उसे ढूंढने के लिए अपने गोल्डन स्पून का यूज किया, लेकिन उस आदमी ने वो स्पून ही बेच दिया। काश मुझे वो गोल्डन स्पून फिर से मिल जाए और मैं आराम से जिंदगी जीऊंगी।